विवादों के बीच आशीष पटेल एबीपी न्यूज पर। आशीष जी, चोर उचक्का कह रही हैं पल्लवी पटेल आपको। देखिए, तो उनके संस्कारों का विषय है। मेरे माँ बाप को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं किसी को इस प्रकार की भाषा और शब्दावली का प्रयोग जीवन में कभी ना करूं, ऐसा उन्होंने मुझे सिखाया है। वो भी सोनेलाल पटेल की वंशज हैं। मैं निश्चित तौर पे ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब अगर होते तो उन्हें ये शब्द बहुत अप्रिय नजर आते। तो आप भी तो उन्हें धरना मास्टर कह रहे हैं। देखिए, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, मैं आज भी अपने उस शब्द पर बिल्कुल अडिग हूं कि जब भी अपना दल 2 जुलाई को कार्यक्रम करता है तब धरना, 17 अक्टूबर को एसआईआई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की पुण्यतिथि मनाई जाती है उस दिन धरना, और बाकी चाबी भर करके कुछ, मैंने आपको कल भी एक बात कही थी कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना वाले लोग जो होते हैं, अगर वो चाबी भरने से धरने पे बैठते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें धरना मास्टर कहा जाएगा। और मैं तो एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 69,000 भर्ती जैसा विषय है जिसमें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद स्पष्ट रूप से, तत्कालीन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद स्पष्ट रूप से दोषी है, उसके विरुद्ध धरने पे क्यों नहीं बैठी? कहाँ से दबाव था कि उसके विरुद्ध धरने पर नहीं बैठना है? कौन चाबी दे रहा है उनको? ये तो आपको पता करना चाहिए। नहीं, आपको भी पता होगा, आप मंत्री हैं। देखिए, मुझे तो सब कुछ पता है और मुझे नहीं भी पता है, मैं तो दोनों चीजें कहूंगा। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो जितनी चाबी भरी जाती है उतना चलती है। किसी के हाथ खेल रही हैं। 1000%। इसमें मुझे किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, क्योंकि जो एजेंडा बेस्ड लोग होते हैं उनको हित नहीं दिखता है। मेरी गलती है, मैंने 14 में से 7 इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर वंचित वर्ग से बनाए। 3 यूनिवर्सिटी हैं, 3 में से 2 यूनिवर्सिटी के वीसी जो हैं वंचित वर्ग से बनाए। ये सब नहीं देख रही ना, वो तो कह रही हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, बर्खास्त कर दो आशीष पटेल को। मेरा तो बड़ा स्पष्ट मत है कि मैंने तो एक कदम आगे बढ़ करके कहा ना माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सीबीआई की जांच करा लें। उससे बड़ी कोई एजेंसी नहीं है, तो सीबीआई जांच कराएं आगे बढ़ करके। मैं तो एक कदम और आगे बढ़ करके कह रहा हूं, मेरे सारे कार्यों का मंत्री के रूप में 25 मार्च 2022 से जब से शपथ ली है उसके बाद से जितने भी निर्णय लिए गए सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो साजिश और षड्यंत्र मानते हैं आप? इसमें कोई आपको भ्रम है? मैं तो एक चीज कहूंगा कि जिस दिन धरना मास्टर विधानसभा परिसर के अंदर धरने पर बैठे थे, उस दिन जब पूरी विधानसभा खाली हो गई थी, विधानसभा अध्यक्ष जी भी चले गए थे, विधानसभा के कर्मचारी भी गेट बंद कर लिए, उसके बाद उस परिसर में 2 व्यक्ति अचानक से कहां से प्रकट होते हैं, किसके कहने पर प्रकट होते हैं, किसकी सह पर प्रकट होते हैं और उनके साथ धरने पर बैठते हैं। तो ये प्रायोजित धरना था और उनको निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के वो लगातार संपर्क में थी और उन लोगों ने 2 लोग भेजे जो उनके साथ धरने पर बैठे। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं धरना मास्टर से, उन 2 लोगों की आइडेंटिटी बता दें और ये भी बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में वो विधानसभा के बाहर धरने पर क्यों नहीं बैठी। आपको एसटीएफ से डर लगता है? मैं तो सरदार पटेल का वंशज हूं, मैं सिर्फ भगवान से डरता हूं। तो एसटीएफ आपके पीछे क्यों है? साजिश। कैसी साजिश? हर प्रकार की साजिश जो संभव हो सकती है उस प्रकार की साजिश। मुख्यमंत्री के अधीन है एसटीएफ और कानून व्यवस्था, वो आपके खिलाफ, अपने मंत्री के खिलाफ साजिश कर रही है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं, अगर कोई बयान दे रहा हूं तो जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं, इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। जाहिर सी बात है, आप कैबिनेट मंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि साजिश षड्यंत्र कर रही है। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास पहला प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं।
धरना मास्टर के साथ दो लोग जो बैठाए गए थे, उस दिन की कॉल डिटेल धरना मास्टर के पतिदेव की कॉल डिटेल क्यों नहीं बाहर सार्वजनिक की जा रही है? हाँ? और किन किन अधिकारियों से उनकी बात हुई है, किन किन लोगों से बात हुई है, उस दिन की कॉल डिटेल अगर उनकी सबकी बाहर आ जाएगी तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और एसटीएफ इसमें कितना इन्वॉल्व है वो भी सामने आ जाएगा। तो सरकार की छवि, आपकी छवि एक ही है क्योंकि आप सहयोगी मंत्री हैं। तो ऐसे में सरकार की जो विभाग हैं वो लोग आपकी ही छवि को खराब करेंगे। मैंने क्या कहा, ये सूचना विभाग का दायित्व था। आगे बढ़ करके अगर जिस प्रकार का आरोप मंत्री के रूप में मेरे ऊपर लग रहा है, और सिर्फ मेरे ऊपर लग रहा है, प्रमुख सचिव को छोड़ दिया जा रहा है, मैंने तो फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी थी, सबको छोड़ दिया जा रहा है, सिर्फ मेरे ऊपर क्यों आरोप लगाया जा रहा है? ये सोची समझी साजिश है और सूचना विभाग को इसमें आगे बढ़ करके स्पष्टीकरण देना चाहिए। या तो मैंने गलत किया है, उस डीपीसी को जिसको प्रमुख सचिव श्री एम देवराज जी ने किया और उसका अनुमोदन मैंने दे करके गलती की है तो वो भी स्पष्टीकरण देना चाहिए, अथवा मैंने गलत नहीं किया तो वो भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। सूचना विभाग ने चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या है इसके पीछे एजेंडा? यानी एसटीएफ भी आपके खिलाफ, सूचना विभाग भी आपके खिलाफ, और मंत्री हैं आप योगी सरकार के। तो मंत्री होना कोई गुनाह है? ये तो खासियत है, लेकिन अपने ही मंत्री के खिलाफ सूचना विभाग, एसटीएफ। इसीलिए तो मैंने कहा कि 1700 करोड़ रुपए जो सूचना विभाग का बजट है उसका सदुपयोग करिए। अपने मंत्री, मेरे ही अकेले मेरे ही नहीं, बहुत सारे मंत्री अकेले जाकर के उनसे बात करिए तो उनके दिल का दर्द बाहर निकल करके आएगा। जाइए चाय पीजिए उनके साथ। सबका ऐसी की तैसी की जाती है, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं। आपकी नहीं है? मेरी कोई मजबूरी नहीं, मैं तो सड़क का सिपाही हूँ। मैं सड़क का सिपाही हूँ। डॉक्टर पटेल ने एक आंदोलन खड़ा किया था, उस आंदोलन को उनकी अपनी संतान आदरणीय अनुप्रिया जी ने आगे बढ़ाया, मैं उनके सहयोग के रूप में। तो एसटीएफ तो अपराधियों के लिए, आप अपराधी हैं क्या? अगर आपको लगता है मैं अपराधी हूं तो मैं हूं। आप भ्रष्टाचारी हैं क्या? आपको लगता है अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो हूं, लेकिन उसके लिए प्रमाण के साथ आरोप लगाना चाहिए और उसके लिए षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। यही काम एसटीएफ कर रही है और यही काम विभाग कर रहे हैं। आप समझदार हैं। कारण क्या है भाई? आप हर कारण के पीछे कोई कारण होता है, वो ढूंढने का काम आपका है। अच्छा, मोदी और अमित शाह, ये उनको पता है ये सब चीजें? देखिए, हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं और हमने जहां जहां उचित फोरम था हर जगह अपनी बात उत्तर प्रदेश से लेकर के जहां रखनी थी रख दिया है। हमें और इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मेरा तो बस इतना कहना है कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ। सरदार पटेल झुके नहीं, उन्होंने पूरे देश को एकता में बांधने का काम किया है। वही काम मुझे करना है और निश्चित तौर पे मैं बताऊं, दलित पिछड़े वर्गों की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। उस लड़ाई का हमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो हम भुगत रहे हैं, पर डरने वाले नहीं हैं। न डरा हूं, न डरता हूं और न डरूंगा। मैं थप्पड़ खा करके चुप रह जाने वालों में से नहीं हूं। अगर आप मुझे एक थप्पड़ मारेंगे तो मैं पलट करके आपको उससे तगड़ा जवाब दूंगा। कई थप्पड़ मारेंगे। अब ये आपकी भाषा हो सकती है, मेरी नहीं, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा। अच्छा, ये सारा कुछ है, आप अमित शाह, नड्डा, मोदी जी, हाईकमान से आप सहयोगी दल के नेता हैं, तो आप अपनी बात रखेंगे, समय मांगेंगे? समय मांगा है? देखिए, जो पूरे देश को चलाता है उसको हर चीज की पता, जो प्रदेश को चलाता है उसको हर चीज पता होती, जो देश को चलाता है उसको हर चीज पता होती है। उचित समय पर उचित बात रखी जाएगी। समय मांगा है आपने? बिल्कुल, हमने अभी किसी से कोई बात नहीं की है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी, अभी तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बात की जाएगी। दिल्ली दरबार तक जाएगी बात? मैंने फिर आपसे कहा, दिल्ली ही नहीं, लखनऊ नहीं, मिर्जापुर ही नहीं, हर व्यक्ति से बात की जाएगी और अपनी बात उचित समय पे उचित फोरम पे रख दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष पटेल साजिश, षड्यंत्र, इन तमाम बातों का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.